अक्सर लोग कुछ जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि किन्नू या कुमाल्टा या किस तरह की चीज़ खाते हैं खाने के बाद कि हाजमा हो जाएगा। अक्सर लोग जो हैं वो बोतल इसी वजह से पीते हैं कि यानी अगर उनको नहीं भी कोई हाजमे का मसला तो कहते हैं बीइंग ऑन द सेफर साइड बोतल भी पी लेनी चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो जब सालन आता है तो चुटकी नमक की ऐसी उन्होंने उठाई होती है कि जो भी होगा तो उसमें फिर भी डालना है, यानी ये नहीं देखना कि पिछले में कम है सालन में या नहीं, बल्कि वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा डालना। इसी तरह जो हम अभी बात कर रहे थे शुगर के हवाले से, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोगों ने कहा कि मैं चीनी नहीं लेता, मैं गुड़ ले लेता हूँ। ठीक है, वो उसके अंदर क्या रीज़न है आपके पीछे कि वो कोई उससे कुछ बेहतर हो सकती है उसकी क्वालिटी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में वो शुगर ही जा रही है। जी जी। ठीक है, और उसके जो जो चीनी के नुकसानात हैं वो मिलते जुलते ही नुकसानात उसके हैं। उसकी कोई प्योरिटी और उसकी कोई केमिकल फॉर्मेशन में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मीठा आपके जिस्म में जा रहा है। जी जी। वो अक्सर लोग पराठे खाते हैं और वो कहते हैं कि जी नहीं हमारा देसी घी होता है, या हम जो है वो दूसरे ऑयल। तो इंसान जो है वो गुंजाइश निकालना चाहता है, वो कहता है कि कोई ना कोई गुंजाइश जो है। डॉक्टर सलमान अभी आप कह रहे थे ब्रेक में कि हमें हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता ये कैलोरी काउंट क्या चीज़ होती है, ये जो कैलोरी है कि कितनी इनटेक होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। तो बाहर के मुल्कों में क्या बच्चों को ये नो हाउ है कि कैलोरी नाम की कोई चीज़ होती है? देखिए, इसको मैं थोड़ा अगर स्टोरी को थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ जी माजी में, तो आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न माशरा था उसके अंदर भी जो एक डेली रूटीन होती थी एक आम बंदे की, वो ऐसे ही थी जैसे हमारे आजकल देहात में अगर आप जाएं तो बहुत से लोगों की रूटीन होती है कि उन्होंने सुबह उठना है और उन्होंने जाना है और सारा दिन सख्त मुशक्क़त करनी है जिस्मानी, और उसके बाद उन्होंने घर आना है, थोड़ा सा आराम करना है और दोबारा वही एक साइकिल चलता रहता था। अगर आप अभी भी जाएं तो देही इलाकों में अगर कोई एक देहाती आदमी जो सुबह उठ के अपना घर का काम शुरू करता है, अपने जानवर को संभालने के बाद अपनी फसलों में काम करना और फिर सारा दिन उस काम को कंटिन्यू करके शाम को दोबारा भैंसों को चारा चारा डालना और फिर सो जाना, जो हमारी शहरी आबादी थी आज से 100 साल पहले बहुत कम थी। ज़्यादा लोग वो थे जो देहात में रहते थे, और चूंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, उनकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी जो बॉडी को खाना खुराक चाहिए होती थी वो ज़्यादा होती थी जी। तो हमारे यहाँ घरों में क्या रिवाज है, हमने अपने दादाओं को देखा, हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को देखा और हमने फिर इवेंचुअली अपने पेरेंट्स को देखा। अब ये साइकिल टूटना कैसे था, हमारी हैबिट चेंज हो गई, हम शहरों में मूव कर गए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, दुनिया डिजिटलाइज हो गई, जिस्मानी मुशक्क़त कम हो गई। वेस्ट में थोड़ा पहले हमसे हो गया, हमारे यहाँ थोड़ा लेट हुआ और अब होता आ रहा है। अब ये चीज़ रियलाइज़ करवाना कि आप गांव से उठ के शहर में आ चुके हुए हैं, आपकी जिस्मानी वर्जिश जो है वो कम हो गई हुई है, तो इसके साथ साथ आपकी जो खुराक की इनटेक होगी उसे भी कम करने की ज़रूरत है, आपकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ये किरदार अदा करना था एजुकेशन ने, कि तालीम दी जाए एक बच्चे को, एक बच्चे के माँ बाप को, कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आपकी जो एक्सर्शन है उसमें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कैसे करना है और फिर उसके मुताबिक अपनी डाइट को टेपर कैसे करना है, ये काम एजुकेशन का था। अब अगर हम वेस्टर्न माशरे में बात करें, बहुत से मुल्कों में अगर आप कभी जाएं या आपने सुना हो तो वो लोग बहुत ज़्यादा मोहतात तरीके से मीठे का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ों का जो उनके यहाँ कह लें इस्तेमाल है वो बड़ा महदूद होता है। हाँ, वहाँ पर भी मोटापा है, ओबेसिटी है, वहाँ पर भी हैबिट्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम मेजोरिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि मीठा कितना खाना है और किस तरह से खाना है। फिर जो बाकी आपका डिनर है उसमें आपने क्या अज्जा लेने हैं, आपने लंच में क्या अज्जा लेने हैं, तो उनके यहाँ जो कह लें कि जो मसाइल के जनरेट होते हैं या जो एक्सेसिव ओवर ईटिंग है वो कम देखी जाती है हमारे माशरे में, जहाँ पर अभी भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि हम एक बच्चे को उसके सिलेबस में ये पढ़ाएं कि कैलोरीज क्या होती हैं और कैलोरीज का बॉडी में रोल क्या होता है और कौन सा खाना कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है और आपने अपनी बॉडी की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये जो पूरा एजुकेशन का प्रोसेस है हमारे यहाँ ये लैकिंग है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी फिर जो हैबिट्स जिनकी हम बात कर रहे थे कि वानी साहब शहरी की बात कर रहे थे और हम अफ्तारी की डिस्कशन कर रहे थे कि बस खाई जाओ जो भी आ रहा है, चाहे वो जग लस्सी का है, चाहे वो जग मिल्क शेक का है, आप उसको पिए जा रहे हो और आप ऑब्लिवियस हो इस फैक्ट से कि ये चीज़ आपके अंदर बॉडी में नुकसानात भी ला सकती है।